जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड अ वेलकम डेवलपमेंट फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, फाइनली 19 साल के बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है अब वो साइन होने जा रहा है। जी हां, आप यहां पे देख सकते हैं ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई है दैट फाइनली यूरोपियन यूनियन के कई सारे लीडर्स इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, वो भारत आने वाली हैं और 27 ऑफ जनवरी को इंडिया यूरोपियन यूनियन का एफटीए, जो कि बाय द वे इंडिया का सबसे बड़ा एफटीए होने वाला है, किसी भी ब्लॉक के साथ साइन किया जाने वाला, उसको अब हम लोग 27 जनवरी को साइन करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर भी इसकी जगह जगह पे चर्चा हो रही है। क्या है इस अग्रीमेंट में, क्या क्या इसके फायदे होने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को तो हम लोग समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ दिस अग्रीमेंट इज कि इंडिया ने अग्रीमेंट को साइन तो किया ही किया है, लेकिन एग्रीकल्चर को अग्रीमेंट से बाहर रखवाया है। यानी कि अपनी टर्म्स पे, अपनी शर्तों के हिसाब से अग्रीमेंट के ऊपर साइन किया जा रहा है। और अभी तो दोस्तों अग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है, ऑलरेडी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने वाले जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। आप यहां पे देखिए 3-4 कंट्रीज का डेटा आपके सामने है, जिसमें से सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है स्पेन का डेटा, जिसमें कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं 56% बढ़ चुके हैं। जी हां, ये डेटा अप्रैल से लेके नवंबर महीने तक का डेटा है 2025 का, और ऑलरेडी 56% के आसपास हमारे एक्सपोर्ट्स स्पेन में यहां पे बढ़ चुके हैं। जर्मनी में भी 9.5%, पोलैंड में भी 7.5% की बढ़त हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और ये ऑलरेडी बताता है कि दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रेड अपडेट, ये एक क्लियर सिग्नल है, ये क्लियर एंडोर्समेंट है इंडिया की बढ़ती ग्लोबल क्रेडिबिलिटी की, इंडियन प्रोडक्ट्स की बढ़ती ग्लोबल क्रेडिबिलिटी की। और ये इस चीज को भी बताता है कि इंडिया केवल ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि अब वो इसको शेप भी कर रहा है। मतलब कि वी आर नो लॉन्गर जस्ट अ ट्रेंड फॉलोअर, बल्कि अब हम लोग एक ट्रेंड सेटर दोस्तों यहां पर बन चुके हैं। और इस पूरी चीज में आप यहां पे देखिए, ये या तो इन चीज़ों की वजह से हो रहा है या फिर अमेरिका वैसे ही इट इज़ फॉलोइंग इन लाइन, बिकॉज अमेरिका की तरफ से अब उनके जो बोल हैं वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। अमेरिका के नए एनवॉय जो भारत में अभी जिनको नियुक्त किया गया है, वो क्या कहते हैं, अब तो जी हम भी इंडिया के साथ जल्दी से ट्रेड डील को साइन करना चाहते हैं। खैर, बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, क्या देखने को मिला है, ये इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील को इतना बड़ा माइलस्टोन क्यों माना जा रहा है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये एफटीए इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज। सबसे पहले आपको बता दूं क्या होने वाला है। दोस्तों, डील फॉर्मली 27 जनवरी 2026 को साइन होने वाली है। इंडिया की तरफ से ऑब्वियसली पीएम मोदी इस डील पे हस्ताक्षर करेंगे, और ईयू की तरफ से उनकी जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, वो भी आने वाली हैं, और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, और साथ में और भी कई सारे ईयू के बड़े बड़े अधिकारी भी इस साइनिंग में शामिल होने वाले हैं। द बेस्ट पार्ट इज, इंडिया ने क्लियर कट बोला शर्तें हमारी होंगी, एग्रीकल्चर को इस डील में से एक्सक्लूड किया गया है ड्यू टू वेरियस रीजंस। ऑल राइट, अब ये इसको माइलस्टोन या फिर मील का पत्थर क्यों बोला जा रहा है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर डील को लेकर जो पहली बार नेगोशिएशन थी वो आज से 19 साल पहले सन 2007 में शुरू हुई थी। उस टाइम पे नेगोशिएशन चलती रही, ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स तक नेगोशिएशन चली। 15 राउंड्स ऑफ बातचीत यहां पर हुए, लेकिन वहां पर एक ऐसे प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई कि वो वाली नेगोशिएशन आगे बढ़ ही नहीं पाई। बहुत सारे डिफरेंसेस थे ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके, वाइन्स और स्पिरिट सेक्टर को लेके, टैरिफ्स, डेटा, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को लेके प्रॉब्लम्स थी कि डील आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसके बाद दोस्तों ये वाली डील 2013 से लेके 2021 तक कोई बातचीत नहीं हुई, गवर्नमेंट ने कोई भी
इसमें आगे स्टेप्स नहीं लिए, लेकिन फाइनली जून 2022 में करंट गवर्नमेंट ने ही टॉक्स को रीलॉन्च किया और कहा कि अब हम लोग अग्रेसिवली इस डील को जल्दी से फाइनलाइज और साइन करने में इंटरेस्टेड हैं। उसी चीज़ का परिणाम है 22, 23, 24, 25 कि अब दोस्तों फाइनली ये वाली डील यहाँ पे साइन होने वाली है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये FTA क्यों हमारे लिए मैटर करता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर कंट्री वाइज छोड़ दिया जाए, अगर ब्लॉक वाइज देखा जाए, यूरोपियन यूनियन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो कि इंडिया का यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन सर्विसेज का हिसाब लगा लीजिए, 124 बिलियन डॉलर की ट्रेड गुड्स में होती है, 60 बिलियन यूरोस की ट्रेड जो है वो सर्विसेज में होती है, और इसमें से 90% जो ट्रेड है वो पिछले एक दशक में ही बढ़ी है। ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेन में 56%, जर्मनी में 9.5%, पोलैंड में 7.5%, और आपको नंबर्स जानने हैं ये वाले आर्टिकल में, ये सारे नंबर्स यहाँ पे क्लियर कट मेंशन्ड है। लेकिन अभी जब FTA साइन होगा तो जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऑब्वियसली यहाँ पर हमें बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है। द रीज़न बीइंग, कई सारे सेक्टर्स इंक्लूडिंग द टेक्सटाइल सेक्टर्स, लेदर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इन सभी चीज़ों के ऊपर अब जो टैरिफ्स लगाए जाते थे, जो ड्यूटीज़ लगाई जाती थी, उनको कम किया जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन की मार्केट में और भी ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे। नंबर 2, ये कैसे बहुत बेनिफिशियल है। अभी हमारा बहुत सारा जो व्यापार था वो यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर आप देखें भी पिछले कई सारे फाइनेंशियल ईयर्स में US वाज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, एक तो हमारा उनके साथ कोई कॉम्प्रिहेंसिव FTA नहीं है। अभी जो अमेरिका हरकतें कर रहा है वहां पर आप सभी जानते ही हैं। यूरोपियन यूनियन को अगर आप देखें, इसमें 27 देश आते हैं, परचेजिंग पावर बहुत हाई है, रेगुलेशंस बहुत प्रेडिक्टेबल हैं। अच्छा, अमेरिका की तरह ऐसा नहीं कि कोई इंपल्सिव टैरिफ एक्शंस को लेते हैं, डिमांड बहुत तगड़ी है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, इंजीनियरिंग आर्टिकल्स की, फार्मास्यूटिकल्स की, टेक्सटाइल्स की, केमिकल्स की, IT सर्विसेज की। यानी कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक परफेक्ट काउंटर वेट है जो कि हमें मिल चुका है। एंड दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस चीज को लेकर अमेरिका अभी भी पीछे पड़ा हुआ है, ये वाली डील में लाइक अदर FTAs जो इंडिया ने साइन किए हैं, ये वाली डील इंडिया की शर्तों पर साइन हुई है। एग्रीकल्चर हैज बीन केप्ट आउट, क्लियर कट बोला गया है कि हम लोग अपने फार्मर्स को बचाएंगे, रूरल रोजगार को बचाएंगे, फूड सिक्योरिटी को बचाएंगे, और इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी ही नहीं। इनफैक्ट ये बड़ा रीज़न था कि इतना टाइम लगा, लेकिन अब फाइनली यूरोपियन यूनियन हैज़ फॉलन इन लाइन। नंबर्स गेम की अगर मैं बात करूं, अभी ऑब्वियसली प्रॉपर आंकड़े सामने नहीं आए हैं और बहुत सारी एनालिसिस इस पे होने वाली है, लेकिन मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जाता है कि केवल गुड्स के अंदर हमें 50% की बढ़त देखने को मिल सकती है। मतलब कि अगर अभी जो हमारा व्यापार है वो 124 बिलियन यूरोस का है, तो वो आगे चल कर के ये कम से कम 150-160 बिलियन यूरोस के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, इंडिया की स्ट्रैटेजी इतनी शानदार रही है, इनडायरेक्टली हम लोग अमेरिका को टीज कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों की गतिविधियों को देखें, पहले UK के साथ FTA को साइन किया, फिर ओमान के साथ किया, फिर न्यूजीलैंड के साथ किया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो साइन किया हुआ FTA था उसमें नेगोशिएशन को ऐसे आगे बढ़ाया कि 1 जनवरी 2026 से 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर अब 0% टैरिफ लगता है। ये सारी की सारी गतिविधियां इंडिया शोकेस कर रहा है, इनडायरेक्ट मैसेज दे रहा है अमेरिका को कि अगर आप नहीं तो और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम लोग व्यापार कर सकते हैं, जिनके साथ हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस ले सकते हैं, और अमेरिका की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं अभी भी स्ट्रांग हैं, कंपेटिटिव हैं, ग्लोबल डिमांड में हैं। हम केवल एक सुपर पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और ये चीज़ इंडिया रशिया के साथ भी कर रहा है, जो कि अगेन दिखाता है दैट वी आर नॉट स्केयर्ड, वी आर नॉट डिक्टेटेड बाय एनीबडी एल्स। रशिया के साथ भी हमने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, फ्री मार्केट एक्सेस वहाँ पे हम लोग मिल चुका है, रुपी रूबल एक्सचेंज रेट को लेकर भी बातचीत हो चुकी है। मतलब कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और इसीलिए अगर आप देखें अमेरिका के बोल बदल गए हैं। पहले अमेरिका के ये वाले जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हावर्ड लुटनिक, ये बोलते हैं मोदी साहब ने ट्रंप को फ़ोन नहीं किया या ट्रंप का फ़ोन नहीं
नहीं उठाया, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब उनके नए एनवॉय जो इंडिया में नियुक्त किए गए हैं मिस्टर गौर, वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम लोग तो ट्रेड में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तो डील को साइन करना चाहते हैं, जल्दी ही नई अनाउंसमेंट हम लोग आपको देने वाले हैं। खैर अमेरिका के साथ क्या होगा वो तो देखते हैं। टुडे इज द टाइम टू रिजॉइस द इंडिया EU FTA, जो कि फाइनली 19 वर्षों के बाद अब यहाँ पे साइन होने जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।